हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट आर बी रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी इफ एंड ओनली इफ ए डी बी माइनस सी इज इक्वल टू बी सी ए माइनस डी देन आर इज. तो हमें आर रिलेशन के बारे में सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ रिलेशन आर इज, पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. रिफ्लेक्सिव, तो यहां पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा कि ए रिलेशन ए जो है विल बी ट्रू, यानी ए का ए के साथ जो रिलेशन लेंगे वो ट्रू होगा. ठीक है. फिर सेकंड पॉइंट, जब सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक, तो इस केस में जो ए कॉमा बी अगर बिलोंग टू आर कर रहा है तो इस केस में बी कॉमा ए ये जो रिलेशन है ये भी बिलोंग टू आर, यानी कि ट्रू होना चाहिए. थर्ड केस ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर हो रहा है एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर हो रहा है तो क्या होना चाहिए. अगर ये दोनों चीजें ट्रू है, ये हमने पहले से कंसिडर किया है, तो ए कॉमा सी ये भी बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए. तो ये ट्रांजिटिव कहला जाएगा. ठीक है. तो हमें क्या बोला गया है कि ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ कब है, ए डी मल्टीप्लाई में बी माइनस सी इज इक्वल टू है बी सी मल्टीप्लाई में ए माइनस डी. ये हो रहा है. ठीक है. तो पहले तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. रिफ्लेक्सिव की जब बात करेंगे ना तो ए बी का रिलेशन हम किसी के साथ लेंगे, ए बी के साथ ही लेंगे. तो यहां से इस पैटर्न की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहां पर डी आना चाहिए, डी यानी कि लास्ट का सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट बी है तो बी आ जाएगा डी की जगह, और बी माइनस सी, यानी कि इधर से बी इधर से सी लेना है, तो इधर से बी इधर से ए लिया तो बी माइनस ए, ये आ गया. ठीक है. इसका मतलब ये जो है ए बी माइनस ए बना. अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, जो हम क्या करेंगे यहां पे बी सी ए माइनस डी, इसके इक्वल आना चाहिए. तो बी सी मतलब यहां पे ए कोमा बी था तो यहां भी बी ही आ जाएगा, तो बी आ गया. देन सी के प्लेस पे क्या आएगा, क्योंकि यहां पे सी जो है रिलेशन के बाद वाला जो एलिमेंट है उसका ये फर्स्ट एलिमेंट था. ठीक है. तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये किसका रोल आएगा, ए का रोल आ जाएगा. ठीक है. फिर ए माइनस डी, यानी ए इधर है और डी इधर है, तो यहां भी देखो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट ए और बी, तो ये ए माइनस बी होगा. तो एक बात नोट करो, ए बी दोनों तो है, लेकिन क्या बी माइनस ए माइनस बी के इक्वल होगा, तो नहीं होगा. यानी कि यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये तो हमने पता लगा लिया. अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक की बात करने के लिए हम अगर रिलेशन की बात करें किसकी, ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, तो वो क्या मिल रहा है हमें यहां से, ये मिल रहा है ए डी मल्टीप्लाई में बी माइनस सी इज इक्वल टू ये कब है, इफ एंड ओनली इफ. ठीक है. ये भी लगा लेते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए डी मल्टीप्लाई में बी माइनस सी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई में ए माइनस डी. अब अगर सिमेट्री के लिए सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी लगा देंगे तो ये इफ एंड ओनली इफ कब होगा, तो ए डी लिखेंगे पहले, यहां से ए लिया यहां से डी लिया, तो यहां से सी लेंगे यहां से बी लेंगे, तो सी बी मल्टीप्लाई में बी माइनस सी, यानी बचे हुए टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये डी माइनस ए आ जाएगा, और इज इक्वल टू फिर बी सी, यानी कि बी सी, तो यहाँ पे बी सी का रोल है डी ए, तो डी ए और ए माइनस डी. ठीक है. तो इधर ए माइनस डी है तो ए ये रहा, डी ये रहा, और इधर सी ये रहा, बी ये रहा, तो सी माइनस बी होगा ये. तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. सी बी को हमने लिख दिया बी सी. ठीक है. और डी माइनस ए में से माइनस कॉमन निकाल दिया तो ए माइनस डी बच गया. फिर डी ए को हमने लिख दिया ए डी, सी माइनस बी में से माइनस कॉमन निकाला, बी माइनस सी हो गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. इस टर्म को हम पहले लिख रहे हैं, तो ए डी मल्टीप्लाई में बी माइनस सी इज इक्वल टू बन जाएगा बी सी मल्टीप्लाई में ए माइनस डी. तो ये तो सेम टू सेम चीज आ गई हमारे पास. तो जब सेम टू सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आर इज सिमेट्रिक. आर इज सिमेट्रिक. तो हम देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव ना होते हुए भी ये सिमेट्रिक तो हो गया. ठीक है. अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की. तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम डायरेक्टली वेरिएबल से जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. हम क्या करते हैं, इसको एक वैल्यू लेके कर लेते हैं.
तो अगर हम 2,3 रिलेशन 3,2 की बात करेंगे, ये इफ एंड ओनली इफ कब होगा, जब यहाँ पे 8D मल्टीप्लाई में B माइनस सी, यानी 2 मल्टीप्लाई में देख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई में 2 B माइनस सी, यानी कि 3 माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। ये किसके इक्वल होगा, BC, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 3 और A माइनस D, यानी कि 2 माइनस 2। तो ये तो आपस में बराबर ही आ रहे हैं, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि सही चीज़ है। ठीक है, ये लिया हमने। फिर उसके बाद हम 3,2 का रिलेशन लेते हैं किसी दूसरे के साथ, मान लो वो हम ले लेते हैं 5,30 के साथ। तो इफ एंड ओनली इफ कब होगा, जब 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे अब देखो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई में 30 आएगा। ठीक है, और 2 माइनस में 5 आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे अब जो टर्म है वो 2 मल्टीप्लाई में 5 आएगा और यहाँ पे 3 माइनस में 30 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो गया, -3 मल्टीप्लाई में 3 यानी -9 मल्टीप्लाई में 30, इधर से माइनस का 27 मल्टीप्लाई में 10 यानी माइनस का 270, इधर भी यही बनेगा -270 इज इक्वल टू -270। तो ये दोनों ही चीज़ें सही है। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें सही हो रही है तो इनका जो क्रॉस रिलेशन है यानी 2,3 ठीक है, 5,30, ये अगर हम देखेंगे तो इससे एक काम करते हैं, पहले तो हम निकालते हैं 8DB माइनस सी। तो 8DB माइनस सी ये क्या आएगा, देखो ये निकालने के लिए यहाँ पे इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट वाले टर्म से, तो 2 मल्टीप्लाई में 30 और बचे हुए टर्म्स का सब्ट्रैक्शन यानी 3 माइनस 5, ये कितना हो गया 60 मल्टीप्लाई में -2 यानी माइनस का 120। फिर जो बचा हुआ टर्म है यानी BC मल्टीप्लाई में A माइनस डी, तो BC मल्टीप्लाई में A माइनस डी ये कैसे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 5 और 2 माइनस में 30, ये हो गया। BC मल्टीप्लाई में A माइनस डी कर रहे थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई में माइनस का 28। ठीक बात है, ये बनेगा। तो ये जो है ना इक्वल नहीं आएगा किसके, माइनस के 120 के। तो जब ये इक्वल नहीं आ रहा तो हम क्या बोल सकते हैं, R इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ये अगर इक्वल आते ना तब ये ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, इसका मतलब ये केवल सिमेट्रिक ही है, नीदर तो ये रिफ्लेक्सिव है और नॉर ये ट्रांजिटिव है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।